प्रिय साधक साधिकाओं नमस्कार। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर होंगे दिव्य अलौकिक अनुभव, डरना मत। कुंडलिनी शक्ति जागरण एक अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव है जिसे सही मार्गदर्शन और अभ्यास से समझा और अनुभव किया जा सकता है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो व्यक्ति के कुछ दिव्य और अलौकिक अनुभव हो सकते हैं। उनसे हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार के बदलाव आते हैं। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से उन अलौकिक अनुभवों के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो आपके जीवन के अंदर साधना के दौरान आपको होंगे। आप निरंतर ध्यान, साधना, मंत्र जाप, सुमरन के माध्यम से अपनी एकाग्रता को उच्च स्तर पर पहुंचाने के उपरांत हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रों के अंदर ऊर्जा का आवागमन होता है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, साहस चक्र, इन 7 चक्रों के ऊपर ऊर्जा जब तीव्र गति से एहसास होने लगती है, दिव्य और अलौकिक अनुभव हमारे जीवन के अंदर होने लगते हैं। पहला अनुभव आपको होगा ऊर्जा का तीव्र प्रवाह। मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी में यह ऊर्जा को तेज प्रवाह महसूस हो सकता है जिसे कई लोग गर्म व ठंडी तरंगे के रूप में अनुभव करते हैं। आपको भी ऐसा एहसास होगा और जब ये एहसास होए तो डरना मत, क्योंकि ये ऊर्जा जब शरीर के अंदर 7 चक्रों के अंदर प्रवाहित होती है, हमारी 72,000 नस नाड़ियों के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरी अवस्था आती है प्रकाश और ध्वनियों के रूप में। लोग प्रकाश की चमक देखते हैं, कोई आकृति नजर आती है, कोई दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है। ये अनुभव आपको जब आपकी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी अपनी पूर्ण अवस्था के अंदर पहुंच जाती है, यानी कि जागृत अवस्था में होती है, तब ये आपको एहसास होने लगते हैं और एनर्जी का प्रवाह हमारा मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहीं से ये एनर्जी आपके संपूर्ण शरीर के अंदर चक्रों के रूप में आपको महसूस होगी। तीसरी अवस्था आती है अतीन्द्रिय शक्ति, सिक्स सेंस जागृति के बाद व्यक्ति की भविष्यवाणी, दूरदर्शन या अन्य अतीन्द्रिय शक्तियों का आभास होने लगता है। कई साधक साधिकाएं जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वो अपने अनुभव शेयर करते हैं कि मुझे ये ऐसा होने लगा है, मुझे आभास होने लगा है कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। इस तरह के आभास आपके जीवन के अंदर, कोई ऊर्जा मेरे कंधे के ऊपर बैठी हुई है, किसी के सिर के अंदर भारीपन सा महसूस होता है, क्योंकि ये ऊर्जा की तीव्र गति आपके शरीर के अंदर ये एहसास आपको कराती है। और जब ये शक्ति आपको एहसास कराती है तो आपके जीवन के अंदर कई तरह के परिवर्तन आपको ये अनुभव होंगे। आध्यात्मिक एकता का अनुभव आत्मा और ब्रह्मांड के साथ में गहरा जुड़ाव है, इसका अनुभव आपको होगा, जिससे आनंद और शांति की अनुभूति होगी। जीवन के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारे, एकत्व के दिव्य गुण आपके हृदय के अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप जो जो आध्यात्मिक यात्रा में अपने आप को पूर्ण न्यौछावर करके निर्लेप भाव से, कामना रहित जब ये आप ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सुमरन करते हैं, तो आपके अंदर जो दबे हुए नकारात्मक विचार है, बरसों बरस से आपके अंदर उन्होंने डेरा डाले हुए हैं, उनकी आपके जीवन से मुक्ति होना प्रारंभ हो जाती है। कहा है कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लूटे मुझे प्रहलाद ने, इस नाम के प्रताप से नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया,
सबरी थी कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया परमात्मा घर आ गया। क्योंकि आध्यात्मिक पहलू आपका प्रबल होना शुरू हो जाता है। ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर कई तरह के संकेत देती है। आपके शरीर में तीव्र गति से झटके लगना प्रारंभ हो जाते हैं। हाथ अपने आप ही यौगिक मुद्राओं के रूप में बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर में कई तरह के परिवर्तन दिखाता है। कभी कभी शरीर में झटके या कंपन का होना, इसे सहज प्रक्रिया समझना चाहिए। इससे डरना नहीं है। डरने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि यह प्राकृतिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमारी ऊर्जा और चेतना को उच्च स्तर पर ले जाती है। कुंडलिनी जागरण के दौरान डर, अनिश्चितता, घबराहट हो सकती है, क्योंकि अगर आपको सही मार्गदर्शन मिला तो आप डरेंगे नहीं। मार्गदर्शन से संभलना बहुत ज़रूरी होता है। योग, ध्यान, प्राणायाम जैसी साधनाएं इस प्रक्रिया को नियंत्रित और संतुलित रख सकती है। नकारात्मक विचार आते हैं। एक साधक ने कमेंट किया कि मुझे बहुत नकारात्मक विचार आते हैं, उन्हें दूर कैसा किया जाए? नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए हमें सकारात्मक विचारों को विजुलाइजेशन करना है। जैसा हम सोचते हैं ऐसा हम बनते हैं। जैसी हम कल्पना करते हैं ऐसे हमारे जीवन के अंदर घटनाएं परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। अपने जीवन में ध्यान, योग, प्राणायाम जैसी साधनाओं को आप निरंतरता के साथ में अगर करेंगे तो आपकी सोच भी ऐसी ही हो जाएगी। एक एक चक्र के अंदर ये ऊर्जा का एहसास आपको कई तरह से आपके जीवन के अंदर परिवर्तन होते हुए आपको दिखाएगा। सावधानियां क्या रखें? क्योंकि हर एक कार्य को करने के लिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप इस ऊर्जा को जागृत करने की प्रक्रिया में अपने आप को तैयार करते हैं तो आपको एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन होना जरूरी है, क्योंकि वो आपके जीवन में होने वाली उन घटनाओं को आपको एहसास कराएगा। योग गुरु का मार्गदर्शन, कुंडलिनी जागरण का अभ्यास हमेशा एक अनुभवी के निर्देशन में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो आने वाली घटनाओं को आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। दूसरी अवस्था आती है आत्म संयम बनाए रखें। इस दौरान सकारात्मक सोच आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में ये सातों चक्रों का बहुत महत्व है और ये सातों चक्रों के ऊपर जब ऊर्जा तीव्र गति से बहना शुरू हो जाती है तो हमारे एक एक चक्र के अंदर ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए, संभालने के लिए भी हमें पूर्ण रूपेण तैयार होना जरूरी है। स्वास्थ्य पर हमेशा ध्यान रखें। जागरण के समय उचित आहार और जीवन शैली को अपनाएं। यह प्रक्रिया आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, जहां से आपकी आत्मा का नाता परमात्मा के साथ में जुड़ता है। मोक्ष की प्राप्ति आपको होती है। माँ के गर्भ में बार बार जन्म लेकर चिता पर लेट जाने की से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि ये वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पहलू है जहाँ पर आप अपने आप को इस परम सत्य के साथ में जोड़कर जीवन जीने की उस कला को सीखते हैं। ना तो यहाँ पर धर्म की आवश्यकता, ना जाति की, ना रूप की, ना रंग की, बस आपके समर्पण भाव की आवश्यकता है। सभी के जीवन में 24 घंटे हुआ करते हैं और सभी के जीवन के अंदर एक ऊर्जा होती है जो हमें सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करनी होती है। उस ऊर्जा को अगर नकारात्मक जगहों पर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप थकान महसूस करेंगे। अगर सकारात्मक विचारधारा को अपनाकर आप अपने जीवन की शुरुआत सुबह से करेंगे तो हमेशा आप पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में निरंतर ऊर्जावान बने रहेंगे। यह प्रक्रिया आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, इसलिए शांति और धैर्य के साथ अपनाएं। यदि आपको कोई असामान्य अनुभव होता है तो इसे समझने के लिए मार्गदर्शक का सहारा आपको लेना बहुत ज़रूरी है। कई साधक मुझे फ़ोन करते हैं कि गुरुदेव मुझे भयंकर से भयंकर डरावने सपने आ रहे हैं
कोई चीज़ मेरे पास में घूम रही है, कोई मेरा पैर खींच रही है, कोई सर खींच रही है, क्योंकि आपके जीवन के अंदर बरसों बरस के जो अज्ञानता के बंडल भरे हुए हैं, उन सब को दूर करने के लिए आप के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट से हमें वो ऊर्जा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि आपके जीवन के अंदर हमारे वीडियो से कुछ आपको सकारात्मक पहलुओं पर जानकारी मिल रही है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।